गुड मॉर्निंग सभी आईएएस अधिकारियों को। पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं, या अभी भी सो रहे हो? चलिए, अब सो रहे हैं तो जल्दी से उठ जाइएगा और क्लास लेने के लिए तैयार हो जाइएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। साथियों, हम भूगोल के अंदर पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत, ठीक है। यानी कि मैंने आपको प्रादेशिक भूगोल हमारे चल रहा था और प्रादेशिक भूगोल में मैंने आपको बताया था कि 4 टॉपिक मैंने आपको बताया था। उसमें से पहला टॉपिक आपका हिमालय, ठीक है। हिमालय पर्वत या हिमालय पर्वतमाला या पर्वतमालाओं का विस्तार या श्रृंखला चल रही थी हमारे, ठीक है। तो उसी के तहत मैंने आपको कल हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ाया था कि समाज पर क्या प्रभाव उसका पड़ सकता है और समाज के लिए कितना उपयोगी है, भारत के लिए कितना उपयोगी और कितना महत्वपूर्ण है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अगर क्लास नहीं ली है कल वाली, तो प्लीज जाइए और क्लास लीजिए पहले वो, क्योंकि अगर वो क्लास नहीं लेंगे तो आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। क्योंकि नुकसान इसलिए कर देंगे कि आपको हर एग्जाम में यूपीएससी को छोड़कर आप पीसीएस का एग्जाम देंगे या आप फर्स्ट ग्रेड यानी कि लेक्चरर का एग्जाम देंगे, प्रोफेसर असिस्टेंट का एग्जाम देंगे, तो वहां पर आपको वो सवाल अवश्य या जरूरी रूप से मिलेगा और वही आपके दिमाग में एक इस प्रकार के यानी कि सवाल का आंसर कैसे देना है, उस सवाल में मैंने इस चीज का जिक्र किया है। तो उस चीजों को आप ध्यान में रखिए और जाइए और आप उस क्लास को लीजिए पहले, ठीक है। इस क्लास को बाद में ले लीजिएगा, बल्कि अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो वो क्लास लीजिएगा। मुझे लगता है जहां तक कि वो क्लास केवल सुनील कुमार जी ने ली है, उसके अलावा किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें मुझे किसी भी व्यक्तिगत से किसी का कमेंट नहीं आया। जबकि मैंने उसमें कोड डाले थे, किसी ने कोड भी कमेंट नहीं किया, क्योंकि सुनील कुमार जी ने भी शायद पूरी क्लास नहीं ली। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वो क्लास पूरी लें। आप जब भी समय मिले आपको वो क्लास पूरी ले, क्योंकि उसका लिंक मैंने आपको जो दिया है वो मैंने अनलिमिटेड किया है, यानी कि आप जब चाहो उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि संडे तक आप उस क्लास को ले लीजिए और संडे तक आप उसको कवर कर लीजिएगा और लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि उससे नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। अब चलिएगा, आज का टॉपिक है आपका श्रृंखला या भ्रंश। श्रृंखला और भ्रंश होते क्या क्या है? वैसे ये दोनों टॉपिक अलग है, लेकिन मैं इसमें आज आपको श्रृंखला पढ़ाऊंगा। श्रृंखला इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका प्री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहले किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्री एग्जाम के लिए। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्री एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में आपको जानना, उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिएगा, श्रृंखला आज का टॉपिक है हमारा। श्रृंखला बहुत बड़ा टॉपिक है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्लास में शांति से बैठे रहे हैं, ठीक है, और लास्ट तक जरूर क्लास लें। श्रृंखला टॉपिक है बेटा। देखिएगा, श्रृंखला को समझिएगा। श्रृंखला होती क्या है? पर्वतमालाओं का जो विस्तार होता है, क्रमबद्ध तरीके से पर्वतमालाओं का विस्तार होता है, यानी कि एक लंबी चट्टान, ठीक है, एक लंबी चट्टान जो होती है उसकी एक श्रृंखला बनी होती है। जैसे कि आपने हिमालय पर्वत के बारे में देखा होगा, यानी कि इस प्रकार के पर्वत बने होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के पर्वत बने होते हैं, कभी ऊंचे कभी नीचे, ठीक है। तो इसमें जो श्रृंखला बन जो पर्वत होते हैं, ठीक है, तो इस श्रृंखलाओं के माध्यम से, ये सीरीज के माध्यम से हम क्या जानेंगे आज कि इनमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किस प्रकार के बहुमूल्य धातु पाए जाते हैं, किस प्रकार के पत्थर इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बहुत कारगर साबित होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। देखिएगा, किसी भी निकाय यानी कि सिस्टम क्रमांक अवस्था में श्रृंखला यानी कि सीरीज कहते हैं। किसी भी प्रकार का सिस्टम, अगर इसको लिखना कैसे है, अगर इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें कि श्रृंखला किसे कहते हैं, तो किसी भी बेटा किसी भी श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला या सिस्टम इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, सिस्टम, श्रृंखला या सिस्टम, सिस्टम की कर्मिका अवस्था। कर्मिका अवस्था का मतलब क्या होता है बेटा? क्रमांक से कर्मिका अवस्था में अवस्थित हो, कर्मिका अवस्थिता में अवस्थित हो, उसको क्या कहते हैं बेटा? अवस्थित, कर्मिका अवस्था में स्थित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं, उसे श्रृंखला कहते हैं बेटा, ठीक है, याद रखना, उसे श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है, उसे श्रृंखला कहते हैं। किसे श्रृंखला कहेंगे हम? किसी भी श्रृंखला यानी कि सिस्टम का क्रमांक अवस्था में स्थित होना या स्थित पाया जाना क्या कहलाता है?
श्रृंखला कहलाती है। श्रृंखला का मतलब मैंने समझाया है आपको कि देखिएगा, सामान्यतः जिस प्रकार से पर्वत है, इसके बाद में ये पर्वत है, इसके बाद में ये पर्वत है, ठीक है, इसी के बाद में आगे जाकर यानी कि भूमि भूतल से आगे जाकर यानी कि कोई पर्वत है आपका जो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, इसे समझिएगा, एग्जाम उदाहरण के आधार पर आप समझिएगा। एक पर्वत है आपका जो कि दिल्ली के अंदर है, उसके बाद में वो भूमि में दबा हुआ है, यानी कि एक पर्वत वहां दिल्ली में निकला हुआ है, ठीक है, उसे आप मान लीजिएगा कि एक पर्वत फिर किसमें निकला हुआ है, एमपी में निकला हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश में निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एक पर्वत कहां निकला हुआ है आपका, जैसे कि आप चले जाइएगा यानी कि उड़ीसा की तरफ चले जाइएगा, ठीक है, उड़ीसा में चले जाइएगा, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में समझिएगा। एक पर्वतमाला कहां है, पश्चिम बंगाल में है, यानी कि भूमि का तो जुड़ाव एक ही है इन तीनों पर्वतों का। क्या है, भूमि स्तर पर, भूमि के अंदर तो इनका जुड़ाव एक ही है, यानी कि एक ही चट्टान से ये बने हुए हैं, लेकिन उस भूभाग पर ये निकले हुए हैं जहां पर उच्च भाग है, यानी कि कुछ स्थानों पर ये निकले हुए हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या कहलाए, अब पर्वत तो अलग अलग है, इनका नाम भी अलग रहेगा, लेकिन श्रृंखला एक ही है इनकी, ठीक है। श्रृंखला का मतलब समझ गए आप कि श्रृंखला एक ही है, यानी कि ये एक ही चट्टान से निर्मित है और एक ही प्रकार की चट्टान इनमें पाई जाती है, ठीक है, समझ गए, यह है इसका मतलब। श्रृंखला का मतलब यह होता है। देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इतना अच्छा उदाहरण देने के बाद भी अगर आप समझ नहीं पाए तो शायद हो सकता है आप में कुछ मिस्टेक हो, ठीक है, तो सही करवा लीजिएगा। देखिएगा, किसी शैली के तत्वों का बहुत सारी सीरीजें होती है। जो शैलियां होती है यानी कि जो श्रृंखलाएं होती है, इनका जो क्रमांक होता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं हम, शैली यानी कि पत्र। श्रृंखला का एक क्रमांक होता है बेटा, ठीक है, श्रृंखलाओं का एक क्रमांक होता है। क्रमांक को हम क्या कह देते हैं, सीरीज कहते हैं, और सीरीजों के माध्यम से हम इसे समझ पाएंगे, सीरीज कहते हैं। देखिएगा, सीरीज का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे। पहले मैंने आपको क्या समझाया, श्रृंखला समझाया। श्रृंखला की ही एक चट्टानें होती है। चट्टानों का मतलब आपने समझा कि जो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से एक दिल्ली में है, एक मध्य प्रदेश में है और एक पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, यानी कि तीन जगहों पर पर्वत निकले हुए हैं अलग अलग, लेकिन क्या ये तीनों एक ही है, यानी कि सेम पत्थर से अगर निर्मित है, यानी कि इनका भूमिगत जुड़ाव है, ठीक है, भूमिगत तो जुड़ाव है, और इसे ही क्या कह देते हैं हम, उसको श्रृंखला कहा हमने, ठीक है। एक श्रृंखला में अगर पर्वत स्थित हो, यानी कि हिमालय पर्वत की तरह अगर कंटिन्यू पर्वतमालाएं विकसित हो तो उसे हम श्रृंखला कह देते हैं। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर भूमि में अगर पर्वत निकला हुआ है तो वो क्या कहलाएगी बेटा, वो सीरीज कहलाएगी आपके, ठीक है, सीरीज कहलाएगी। अब इस चीज को समझ गए। साधारण लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, वैसे किताबी लैंग्वेज आप इसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि किताबी लैंग्वेज में बहुत कुछ दिया गया है, तो इसको साधारण रूप से आप समझ जाइएगा। मेरा मकसद यही है कि आपको एक सरल रूप में इसको समझाऊं, ठीक है। चलिएगा, आगे हम बात करेंगे कि आर्थिक दृष्टि से भारत की बहुत सारी महत्वपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमी के सिस्टम के हिसाब से, आर्थिक दृष्टि से क्या है बेटा, आर्थिक दृष्टि से भारत के अंदर बहुत सारी पर्वतमालाएं या सीरीजें स्थित है। भारत के अंदर, अभी मैं विश्व का नहीं पढ़ा रहा आपको, भारत का पढ़ा रहा हूं, तो भारत के अंदर बहुत सारी क्या है बेटा, सीरीजें स्थित है, ठीक है, सीरीजें स्थित है, और जो सीरीजें स्थित है उन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक यही है, सीरीजें और श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन करना। मुझे उम्मीद है आप श्रृंखला और सीरीजों में अंतर समझ गए होंगे। सीरीज के बारे में मैंने आपको समझाया है, श्रृंखला के बारे में मैंने आपको समझाया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम सीरीज की ओर चलते हैं कि पहली सीरीज क्या हो सकती है आपकी, ठीक है। अब कम से कम आपको 14 या 15 सीरीज में आप मैं पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर संपूर्ण भारत की पर्वतमालाओं को मैं कवर करूंगा। उसी के साथ में कौन सी पर्वतमाला से किस प्रकार का पदार्थ का खनन किया जाता है, कहां पर अधिक सोना मिलता है, कहां पर चांदी मिलती है, कहां पर बहुमूल्य पत्थर मिलता है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं यहां पर, ठीक है। तो आप चलिएगा, पहले आपके हैं, पहली श्रृंखला या सीरीज आपके हैं वार्डवार, ठीक है, वार्डवार सीरीज, पहली आपके बेटा वार्डवार सीरीज।
अब देखिएगा मेंस के अंदर, अगर मेंस की दृष्टि से हम पढ़ेंगे तो मेंस के अंदर सामान्य रूप से आपको सवाल पूछेगा तो 150 शब्दों में आपको आंसर देना है, यानी कि शॉर्ट रूप उसका बनाना है। ठीक है, तो मैं उसी के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सके और प्री के लिए भी मैं इसको कवर कर दूंगा। और जब मैं आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि मानचित्र जब मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको पर्वतमालाओं का टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, यानी कि श्रृंखलाएं पढ़ाऊंगा, खनिज पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इसको मेंस की दृष्टि से देखिए और प्री की दृष्टि से आप सामान्य रूप से इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अब हम चलते हैं। वाडवार जो सीरीज है वो विंध्याचल पर्वतमाला की ही एक सीरीज है। अब देखिएगा लिखना कैसे है बेटा, इसको अब लिख लीजिए, साथ के साथ आप लिखते चले। देखिएगा बेटा, जो वाडवार सीरीज है, वाडवार सीरीज विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला का, विंध्याचल पर्वतमाला या विंध्याचल पर्वतमाला का एक क्या है, एक सीरीज है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला का ही ये क्या है, हिस्सा है बेटा। ठीक है, यानी कि जो विंध्याचल जो पर्वतमाला है आपकी, उसी की सीरीज क्या है, वाडवार सीरीज है। ठीक है, वाडवार सीरीज इसी की बनी हुई है। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, इसमें आपको मेंस की दृष्टि से बहुत शॉर्ट रूप में लिखना है। ठीक है, अब इसमें आपको एग्जामिनर को समझाना है कि जो ये पर्वतमाला है वो किसकी है, विंध्याचल पर्वतमाला से जुड़ी हुई है, यानी कि इसका भाग किससे जुड़ा हुआ है, विंध्याचल पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आगे अगर हम बात करें तो जो वाडवार जो सीरीज है, इसमें संरचना बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। सबसे मुख्य बात यही है कि इसमें डायमंड यानी कि हीरे पाए जाते हैं। एक ऐसी पर्वतमाला श्रृंखला है, एक ऐसी पर्वत सीरीज है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हीरे पाए जाते हैं बेटा। देखिएगा अब इसको लिखना कैसे है, वाडवार सीरीज, वाडवार सीरीज की इस संरचना में, इस संरचना में बहुमूल्य, इस संरचना में बहुमूल्य पत्थर बेटा, बहुमूल्य क्या पाए जाते हैं, बहुमूल्य पत्थर तथा हीरे। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर तथा हीरे यानी कि डायमंड तक यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, हीरे यहां पर क्या, डायमंड पाए जाते हैं। देखिएगा बेटा, इतना ही इसके बारे में लिखे हैं और इतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो विंध्याचल जो पर्वतमाला है इसी की एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला को, उस सीरीज को, सॉरी श्रृंखला नहीं, इसको आप सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया श्रृंखला क्या होती है और सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो जो वाडवार जो सीरीज है इसी का एक विंध्याचल पर्वतमाला की एक सीरीज है, यानी कि आप एग्जामिनर को समझा रहे हैं कि विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसी का एक भाग है या एक सीरीज है उसी की। ठीक है, कौन सी, वाडवार सीरीज। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं बेटा, देखिएगा वाडवार सीरीज जो है इसकी संरचना में बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, यानी कि बहुत कीमती पत्थर होते हैं वो इसी पर्वतमाला में पाए जाते हैं। उसी के साथ में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें हीरे पाए जाते हैं, डायमंड पाए जाते हैं। अगर प्री एग्जाम में सवाल बनता है, ठीक है, तो यहां से सवाल बन सकता है कि ऐसी पर्वतमाला श्रृंखला का नाम बताइए जिसमें डायमंड पाए जाते हैं, या ऐसी सीरीज का नाम बताइए जिसमें हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से सवाल आना संभावित है, हो सकता है आपको सवाल पूछा जाए, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, देखिएगा लिख लीजिए, एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। देखिएगा वाडवार जो सीरीज है वो विंध्याचल पर्वतमाला की क्या है, एक सीरीज है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक लिखना है, वाडवार जो सीरीज है इसकी संरचना किसके नुमा है, बहुमूल्य पत्थर इसमें मिलते हैं और हीरे, मुख्यतः इसमें क्या मिलते हैं, डायमंड मिलते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा आप सभी को, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत बड़ी क्लास देनी है। ठीक है, तो देखिएगा अब इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करें, दूसरी सीरीज है आपकी चंपानेर सीरीज। कौन सी है बेटा, चंपानेर सीरीज। देखिएगा चंपानेर सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, ये जो है वो वाडवार के निकट, अब देखिएगा ये क्या है, वाडवार जो सीरीज है इसी के पास में है। ठीक है,
जब मानचित्र में मैं आपको समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। केवल आप अभी लिख लीजिएगा, थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है, मानचित्र में समझाना अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके तब तक समझ में नहीं आएगा मानचित्र में जब तक आपको ये लिखित रूप में या फिर आपको सामान्य रूप से याद नहीं रहेगा। ठीक है, देखिएगा जो वाडवार जो पर्वतमाला है इसी के पास में पाई जाती है ये। ठीक है, वाडवार अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखिएगा वाडवार सीरीज के निकट, सीरीज के निकट। अब देखिएगा वाडवार सीरीज के निकट, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है बेटा, ये किसका हिस्सा है, निकट अरावली पर्वतमाला का। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का क्या है बेटा, ये हिस्सा है, एक भुजा है। ठीक है, पर्वतमाला का एक भुजा है या एक हिस्सा बोल सकते हैं आप इसको, एक हिस्सा है। ठीक है, भुजा या हिस्सा है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, चंपनेर श्रृंखला। ठीक है, चंपनेर श्रृंखला आप इसको कह सकते हैं या संरचना आप कह सकते हैं। ठीक है, चंपनेर सीरीज कहते हैं। देखिएगा बेटा, चंपनेर सीरीज के नाम से हम इसको जानते हैं, नाम से जाना जाता है। देखिएगा दूसरा टॉपिक हम लिखेंगे बेटा कि इसमें मुख्यतः क्या पाए जाते हैं। देखिएगा वाडनाल जो सीरीज है इसके निकट, निकट है यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है, किसका है, अरावली पर्वतमाला की क्या है, एक भुजा है, एक हिस्सा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, चंपनेर, चंपनेर सीरीज कहा जाता है। ठीक है, चंपनेर सीरीज के नाम से हम इसको जानते हैं। इस सीरीज में मुख्यतः क्या पाया जाता है, इस सीरीज में, इस सीरीज में मुख्य रूप से संगमरमर का पत्थर पाया जाता है, संगमरमर का पत्थर, संगमरमर पत्थर तथा संगमरमर पत्थर तथा इसमें एक और पत्थर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सलेटी का पत्थर, सलेटी का पत्थर होता है। ठीक है, बहुत कीमती होता है सलेटी का पत्थर, सलेटी का पत्थर भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, और मुख्य बात कुछ भी नहीं है, इसका इतना सा है, याद रखना कि जो अगर चंपनेर सीरीज आ जाए यानी कि इनका नाम अजीब होता है तो सवाल यहां से बना लेता है एग्जामिनर, क्योंकि आपको ये मुख्यतः याद नहीं रह पाता, इसलिए एग्जामिनर यहां से सवाल बनाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है इतने विस्तार से, इतने जोर शोर से मैं आपको समझा रहा हूं तो आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि 3-4 किताबों का रिवीजन करना, 3-4 किताबों को पढ़ने के बाद में एक शॉर्टकट रूप निकल कर आता है और उसको समझाना एक बहुत आसान लैंग्वेज में समझाना बहुत आसान होता है। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपके समझ में आ गया तो आ जाएगा, नहीं तो फिर है ही सही। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आएगा भी नहीं। देखिएगा अब, देखिएगा इसका रिवीजन कर लीजिए एक बार, लिख लीजिएगा अब, वाडवार सीरीज के निकट अरावली पर्वतमाला की एक भुजा है या एक हिस्सा है जिसे हम क्या कहते हैं, चंपनेर सीरीज के नाम से जानते हैं। अब देखिए बेटा, चंपनेर जो सीरीज है ये मुख्यतः इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें से आपके संगमरमर हो गया, सॉरी बहुमूल्य नहीं बल्कि इसमें कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं, इसमें 2 मुख्य रूप से पत्थर पाए जाएंगे, एक में आपका संगमरमर है, एक सलेटी पत्थर है, 2 प्रकार के इसमें पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, चलिएगा आगे चलिएगा। सबसे पहले अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा जो भी विद्यार्थी क्लास ले रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास ले रहे हैं या मस्ती करते हैं। ठीक है, तो आपका नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। देखिएगा अगला टॉपिक की हम बात करेंगे चैंपियन सीरीज। ठीक है, चैंपियन सीरीज हो गई, अब इसके बाद में एक सीरीज हो जाती है जिसका नाम क्या है, सेम नाम है उसका भी, चैंपियन सीरीज। अब देखिएगा चैंपियन सीरीज है बेटा। ठीक है, अब चैंपियन सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा चंपनेर, चंपनेर सीरीज अलग है, चैंपियन सीरीज अलग है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा मैं राज्य के विस्तार में आपको राज्य के संदर्भ में समझाऊंगा ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। देखिएगा कर्नाटक, जो कर्नाटक राज्य है वहां से बेंगलुरु के पूर्व में अवस्थित है ये पर्वतमाला, जिसको चैंपियन सीरीज यानी कि सोने की जो खाने हैं वो वहां की बहुत प्रसिद्ध है। आपको पता होना चाहिए चैंपियन जो सीरीज है इस पर्वतमाला में, इस सीरीज में क्या पाया जाता है, सोना बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि सोना कहां पर है आपका, कर्नाटक और बेंगलोर का। कर्नाटक और बेंगलोर जो है उसके किसी हिस्से में, कर्नाटक और बेंगलोर के पूर्वी हिस्से में अधिक सोने की खाने हैं और अधिक सोना पाया जाता है। जिन पर्वतमालाओं को, जिन सीरीज को क्या कहा जाता है, चैंपियन सीरीज कहा जाता है। और अगर आप भारत के संदर्भ में बात करें तो 60% सोना तो यहीं से प्राप्त होता है भारत को। कितना प्रतिशत बेटा, 60% सोना,
अब देख लीजिएगा 60% सोना तो कहां से प्राप्त होता है? चैंपियन सीरीज से, बाकी 40% अन्य से प्राप्त होता है। देखिएगा इतना योगदान है इस पर्वतमाला का, इस सीरीज का। तो यहां से सवाल उठ सकता है, तो इसको बहुत मुख्य और ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों, इसको लिखना कैसे है? अब देखिए बेटा, इसको लिखने का तरीका देखिएगा। कर्नाटक राज्य से, अब इसका विस्तार की हम बात करेंगे। सबसे पहले विस्तार समझाएंगे एग्जामिनर को कि कर्नाटक के वेंगलोर के पूर्व में अवस्थित है। बेंगलोर, कर्नाटक के वेंगलोर में क्या है बेटा? ये पूर्व में स्थित है ये पर्वतमाला, ठीक है, स्थित है या फैली हुई है। अब इसके बाद में दूसरी बात करेंगे, फैली हुई है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? चैंपियन सीरीज कहते हैं। इसमें क्या होती है? अधिक सोने की खानें पाई जाती है। चैंपियन सीरीज में अधिक सोने की खानें पाई जाती है। चैंपियन सीरीज में अधिक किसकी खानें पाई जाती है बेटा? सोने की खानें पाई जाती है। अब देखिएगा अगले टॉपिक की हम बात करेंगे, तो इसे क्रमांक से हम लिखते चलेंगे, ठीक है। अगर आगे बात करें तो भारत को लगभग 60% सोना इसी पर्वतमाला से या फिर इसी सीरीज से प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा? इसी सीरीज से प्राप्त होता है। कितना बेटा? 60% होता है, ठीक है। अगली और हम बात करें तो देखिएगा एक अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक इसका, यानी कि इस पर्वतमाला का एक अनुमान लगाया जाता है। चैंपियन जो सीरीज है इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान्य रूप से जितने भी पर्वतमालाएं होती है ना, जितने भी पर्वत होते हैं उनके जो पत्र होते हैं उनमें 1 टन पत्र में कितना? 5.5 ग्राम सोना पाया जाता है। अब देखिएगा प्रत्येक, इसको भी लिख लीजिएगा, प्रत्येक 1 टन पत्थर में सामान्यतः कितना? 5.5 ग्राम सोना पाया जाता है बेटा, ठीक है, पाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप 1 टन पत्थर लेंगे और उसको फोड़ने लग जाएंगे और कहेंगे कि सर ने कहा था कि 5.5 ग्राम सोना प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं है। बाकी अनुमान लगाया गया है इस चीज का, ठीक है। प्रत्येक पर्वतमाला में नहीं मिलता ये, लेकिन इसकी जो चैंपियन सीरीज माला है, यानी कि चैंपियन जो सीरीज है, इसको जो सोने की, यानी कि इसमें अधिक सोना पाया जाता है, इसलिए इसका 1 टन पत्थर के अंदर मुख्यतः कितना सोना प्राप्त हो सकता है, यह अनुमान लगाया गया है विद्वानों द्वारा। यह अनुमान है कि इसके प्रत्येक टन पत्थर के अंदर 5.5 ग्राम सोना मिल सकता है, ठीक है। वैसे खाने इसमें बहुत ज्यादा है, खानों के माध्यम से तो सोना प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में भी अनुमान है वैज्ञानिकों का और भूगोलवेताओं का कि इससे प्राप्त हो सकता है। अब देखिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और आप लिखते चलिएगा। देखिएगा लिखने की स्पीड बहुत तेज रखा करो बेटा, ठीक है। देखिए कर्नाटक से बेंगलोर तक पूर्व में स्थित है ये श्रृंखला, ठीक है। चैंपियन सीरीज के अधिक सोने की खानें पाई जाती है। दूसरा टॉपिक है कि भारत को लगभग 60% सोना ऐसी सीरीज से मिलता है। इसके बाद में प्रत्येक टन एक पत्र में सामान्यतः 5.5 ग्राम सोना प्राप्त किया जा सकता है इस पर्वतमाला के 1 टन पत्थर के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, चलिएगा, समझ में आ गया होगा ये आपके मुख्यतः। अब इसके बाद में अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, वो आपका है चौथा टॉपिक, ठीक है। चौथे टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपका कौन सी श्रृंखला पढ़ेंगे बेटा? अब अगली आपके चीलिया सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। चीलिया सीरीज पढ़ेंगे हम। देखिएगा बेटा, चीलिया सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा ये श्रृंखला कहां पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि एमपी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कौन कौन से जिले में पाती है, ये भी बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश से काफी सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो ये जानना बहुत जरूरी है उनके लिए, ठीक है। यानी कि जो चिल्पा जो सीरीज है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। चिलिया बोल सकते हैं या चिल्पा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चिलिया सीरीज है मेरे हिसाब से इसका नाम, ठीक है। चिलिया सीरीज है। तो देखिएगा इस सीरीज में खनिज
पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और इसमें तांबा पाया जाता है, ठीक है। हरे पत्थर पाए जाते हैं, मैग्नीज यानी कि मैग्नीशियम भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा इसको लिखेंगे कैसे बेटा। मध्य प्रदेश के तो सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे इसका नाम आते ही, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। देखिएगा बेटा, सामान्य रूप से ये श्रृंखला जो है मध्य प्रदेश में, अब लिखेंगे कैसे, देखिएगा यह श्रृंखला या यह सीरीज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं बालघाट जिले में, छिंदवाड़ा एवं बालघाट जिले में क्या हुई है बेटा, फैली हुई है, ठीक है। जिले में फैली हुई है यह, ठीक है। अब देखिएगा यह सीरीज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं बालघाट जिले के अंदर फैली हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इस सीरीज में खनिज, इस सीरीज से देखिएगा बेटा, इस सीरीज से क्या किया जाता है, इस सीरीज से खनिज कहां भेजे जाते हैं, बिलाई और मालखेड़ा, ठीक है, मालजी खेड़ा भेजा जाता है बेटा, ठीक है। यहां से इस सीरीज से खनिज कहां पर भेजे जाते हैं, बिलाई, प्रसिद्ध जगह है, आप सभी जानते हैं, बिलाई एवं मालखेड़ा भेजा जाता है, ठीक है। इस सीरीज का खनिज जो होता है वो भिलाई और मालखेड़ा में ही भेजा जाता है यहां से, यानी कि इसका खनिज पर कार्य तो वहां पर खनिज का खनन का कार्य किया जाता है, लेकिन वहां पर उसका शुद्ध रूप नहीं किया जाता, यानी कि उसका वितरण करने योग्य उसको सामग्री बनानी होती है, तो उसके लिए इसको कहां भेज दिया जाता है, भिलाई और मालखेड़ा में भेज दिया जाता है, ठीक है। वहां पर इनकी क्या है, वहां पर इनके उद्योग लगे हुए हैं, तो वहां पर इनका शुद्ध रूप होता है। जैसे कि इस सीरीज में तांबा, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इस सीरीज में क्या क्या पाया जाता है बेटा, इस सीरीज में मुख्य रूप से तांबा मिलता है, हरा पत्थर भी मिलता है इसमें, ठीक है। हरा पत्थर मुख्य रूप से इसी श्रृंखला में मिलेगा, चिलिया सीरीज के अंदर, ठीक है। हरा पत्थर, मैग्नीशियम जो धातु होता है, ठीक है, वो भी यही मिलता है आपके, ठीक है। अब देखिएगा, लिख लीजिएगा बेटा एक बार, यह सीरीज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं बालघाट जिले में पाई जाती है या फैली हुई है, ठीक है, या स्थित है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। यह सीरीज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं बालघाट जिले में फैली हुई है, ठीक है। इस सीरीज में खनिज जो इस सीरीज में जो खनन किया जाता है खनिजों का, उसको शुद्ध रूप करने के लिए या शुद्धिकरण करने के लिए बिलाई या मालखेड़ा भेजा जाता है, और इस सीरीज में मुख्य रूप से तांबा, हरा पत्थर और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। इतना सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं, अगला टॉपिक की ओर। टॉपिक बहुत सारे हैं, तो शॉर्ट रूप से आप इसको लिखते चले और पढ़ते चले, ठीक है। यानी कि मेंस की दृष्टि से आप इसको, आपके सामने एक प्रश्न है और मेंस में आपको इसका आंसर लिखना है, इस प्रकार से इसको आप समझते चले, ठीक है। कोलजोपेट, अगली श्रेणी क्या है बेटा, कोलजोपेट सीरीज, ठीक है। कोलजोपेट सीरीज है, नाम लिख लीजिएगा, नाम थोड़ा टफ है, कोलजोपेट सीरीज है इसका नाम, ठीक है। कोलजोपेट सीरीज इसका नाम है बेटा, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह सीरीज बालघाटा या छिंदवाड़ा जिले में ही फैली हुई है। अब देखिएगा, एक ही पर्वतमाला का विस्तार, यानी कि यह भी किसमें फैली हुई है, मध्य प्रदेश के बालघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में इसका क्या है बेटा, विस्तार है, ठीक है, इसका फैलाव है, ठीक है। बालघाट या छिंदवाड़ा जिले में ये फैली हुई है, ठीक है। और इसी के बाद में अगर हम बात करें तो धारवाड़ युग में बनी हुई है ये चट्टानें, या ये सीरीज कब बनी हुई है, धारवाड़ युग की है। इसका युग याद रखना, धारवाड़ युग की बनी हुई है बेटा, ठीक है, बनी हुई है, धारवाड़ युग की चट्टानें बनी हुई है। और इन चट्टानों में मुख्यतः तांबा का खनिज पाया जाता है। मुख्यतः इस चट्टान की एक विशेषता है कि इसमें क्या पाया जाता है, केवल तांबा पाता है इसमें, ठीक है,
तांबा मिलता है बेटा इसमें। अब देखिएगा जो चिल्पा या चिलिया जो सीरीज थी, इसके अंदर आपको 3 प्रकार के हरा पत्थर मिल रहा था, तांबा मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद में मैग्नीज मिलता था। लेकिन ये एक ऐसी सीरीज है, ये भी उन दोनों जिलों में फैली हुई है, मध्य प्रदेश में ही, लेकिन ये धारवाड़ युग की चट्टानें हैं। और धारवाड़ युग की चट्टानों की एक विशेषता होती है, मुख्य रूप से क्या होती है, इसमें तांबा पाया जाता है, ठीक है। जब मैं युग पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बहुत विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि जिन सीरीजों में तांबा क्यों पाया जाता है इनका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिएगा यहां पर रिवीजन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो क्लोजोपेट जो सीरीज है इसके अंदर अधिक तांबा मिलता है। ये धारवाड़ युग की चट्टानें बनी हुई है, इसलिए इसमें तांबा का अधिकता पाई जाती है। और यही मध्य प्रदेश के बालगोटा, ठीक है, बालगोटा और कौन सा जिला, छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है, फैली हुई है या स्थित है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिएगा दामुद सीरीज। अगली सीरीज क्या बेटा आपकी, दामुद सीरीज। बोर तो नहीं हो रहे कहीं, देखिएगा दामुद सीरीज। गहरी लंबी सांस लेते रहिएगा, यानी कि थक नहीं रहे हैं, आपके ब्रेन को क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो गहरी इस प्रकार से लंबी सांस लेकर छोड़ दीजिए 1-2 बार, तो सामान्य रूप से आपका मस्तिष्क वापस उसी प्रकार से काम करने लग जाता है। जब भी आप पढ़ाई में डिस्टर्ब हो या फिर पढ़ाई करते रहो तो उसके बाद में आप ऐसा करते रहा करो, 1-2 बार कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका ब्रेन शांत हो जाता है या फिर ब्रेन ठीक हो जाता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ऐसा हमें फील होता है कि बंद करो पढ़ना, ठीक है। चलिएगा दामोद सीरीज की हम बात कर रहे थे। अब चलिएगा ये कहां कहां फैली हुई है। सबसे पहले मुख्य बात यह है कि इसका फैलाव कहां कहां है। देखिएगा बेटा झारखंड में इसका फैलाव है, सोनिया झारखंड। आपके बैच में एक हमारे साथ एक बहन जुड़ी हुई है, सोनिया झारखंड, ठीक है, उनके राज्य में इसका फैलाव है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में शायद कोई विद्यार्थी हमारे साथ अभी तक क्लोज रूप से जुड़ नहीं पाया है, ठीक है, वैसे होंगे शायद। पश्चिम बंगाल से झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका फैलाव है इस सीरीज का, ठीक है। क्या है बेटा इसका फैलाव है। अब देखिएगा इसका फैलाव तो कहां कहां है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है बेटा, कोयला। क्या होता है इसमें, कोयले का क्या होता है, कोयला एवं लोहे का भंडार पाया जाता है। कोयला एवं लोहे का भंडार, लोहे का भंडार पाया जाता है इसमें मुख्यतः, ठीक है। देखिएगा कोयला और लोहे का भंडार इसमें पाया जाता है। देखिए साथियों, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, खनिजों की, ठीक है, या खानों की अगर हम बात करें तो किस किस में, कौन कौन सी खान में ये पाए जाते हैं, कौन कौन सी खानें यहाँ पर खुदान की जाती है, तो इसके बारे में देखिएगा। रानीगंज स्थान देख लीजिएगा, रानीगंज, यही याद रखना है मुख्यतः। रानीगंज हो गया, झारिया, ठीक है, झारिया हो गया, बोकेरा, झारिया, बोकेरा, धनवाद, ठीक है, धनवाद हो गया, और करणपुर हो गया, धनवाद हो गया, करणपुर हो गया, और उसके बाद में डाल्टनगंज हो गया, कि मुख्य कोयले की क्या है, खाने हैं और इस सीरीज में स्थित है, ठीक है, खाने हैं मुख्य रूप से। अब देखिएगा बेटा धनवाद सीरीज को समझिएगा। धनवाद जो सीरीज है ये कहां पर फैली हुई है, आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, फैली हुई है। इन चट्टानों में क्या मिलता है, कोयला और लोहे का खनन किया जाता है, कोयला और लोहे का भंडार मिलता है। और मुख्य स्थान पर देखिएगा, मुख्य जो खनिज हैं उनका नाम और स्थान दिया गया है, रानीगंज, झारिया, बोकेरा, धनवाड़ा और करणपुर और डाल्टनगंज मुख्य रूप से क्या है, खनिज है बेटा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका फैलाव है, ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका क्या है बेटा, फैलाव है। कोयला और लोहे का अधिक भंडार पाया जाता है। इसी के साथ में रानीगंज, ठीक है, झारिया, बोकेरा, धनवेड़ा और करणपुर और डाल्टनगंज में इसकी क्या है, मुख्य रूप से खाने हैं बेटा, ठीक है। आ गई समझ में। अगली चलिए अगले टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद में आयरन सीरीज हो गई, आयरन सीरीज। अब देखिएगा बेटा, आयरन सीरीज के नाम से आप समझ गए होंगे शायद कि आयरन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। आयरन का मतलब देखिएगा, आयरन सीरीज से हम पढ़ेंगे कि जो ये भी है आपके मुख्यतः जो झारखंड राज्य हैं, ठीक है, ये देखिएगा
झारखंड राज्य और उड़ीसा, झारखंड राज्य और उड़ीसा में फैला हुआ है बेटा ये, ठीक है। झारखंड राज्य और उड़ीसा जो है आपकी, उड़ीसा की किस पर, सीमा पर, सीमा पर इसका क्या है बेटा, फैलाव है, ठीक है। और सीमा की भी अगर आप बात करें तो ठीक है अवस्थित है। और इसमें सबसे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें किसका खनन होता है, लोहे का भंडार मिलता है, पर्याप्त रूप से लोहे का भंडार मिलता है, याद रखना, पर्याप्त रूप से लोहे का भंडार इसके अंदर मिलता है, आयरन सीरीज के अंदर, जो कि झारखंड और उड़ीसा राज्य में फैली हुई है, ठीक है। इनकी सीमाओं पर है, दोनों राज्यों की सीमाओं पर, ठीक है। देखिएगा इसके साथ में ये लोहे खनिज, यहां पर लोहे खनिज होते हैं, ठीक है, यहां पर लोहे खनिज जो होते हैं उनका खनन किया जाता है। अब देखिएगा जमशेदपुर का नाम आपने सुना है, ठीक है, एक मूवी में भी इसका जिक्र किया गया था, आपको याद हो तो, जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर हो गया। इसके बाद में आपका राउरकेला, राउरकेला याद आया कुछ, बहुत प्रसिद्ध जगह है, आप सभी को याद होंगे इनके नाम, राउरकेला है, बोकेरा है, दुर्गापुरा है, बोकेरा है, दुर्गापुरा है, बोकेरा दुर्गापुरा में इनके क्या क्या है, इनको शुद्ध करने के लिए किसके लिए भेजा जाता है, कारखानों में, यानी कि जो लोहे को शुद्ध करने की जो विधि होती है, जो प्रकार होते हैं उनके बारे में अलग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक होगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा बेटा इनको जो लोहे का भंडार यहाँ पर पाया जाता है मुख्य रूप से, लेकिन इनको शुद्ध वहां पर नहीं किया जाता, शुद्ध करने के लिए इनको कहाँ कहाँ भेजा जाता है, जमशेदपुर भेजा जाता है, राउरकेला भेजा जाता है, बोकेरा भेजा जाता है और दुर्गापुरा, ठीक है। इनके बहुत बड़े प्लांट होते हैं और प्लांटों के माध्यम से इसका लोहे का शुद्धिकरण होता है बेटा, ठीक है। अधिक ताप पर इनको तपाया जाता है और पिघलाकर क्या बनाया जाता है, शुद्ध रूप का जो लोहा होता है उसका निर्माण होता है। देखिएगा आयरन सीरीज को आप समझ लीजिएगा एक बार दोबारा से, ये आपके कहां कहां फैली हुई है, झारखंड राज्य के अंदर और उड़ीसा की सीमा पर फैली हुई है। इसमें मुख्य रूप से लोहे के भंडार मिलते हैं और ये इस लोहे को शुद्ध करने के लिए कहां भेजा जाता है बेटा, जमशेदपुर भेजा जाता है, राउरकेला भेजा जाता है, बोकेरा भेजा जाता है और दुर्गापुरा में इसको भेजा जाता है शुद्ध लोहा बनाने के लिए, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखिएगा अगला टॉपिक आपका होता है जिसमें आपको पढ़ाएंगे काल्डिंग सीरीज, 8वां टॉपिक है, दिखाई दे रहा है यहां पर या उधर लिखूं, देखिएगा ये हो गई काल्डिंग सीरीज। काल्डिंग सीरीज के बारे में देखिएगा, देखिए बेटा कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में, कर्नाटक जो जिला है आपका, देखिएगा कर्नाटक जिले के रायचूर जिले में इसका क्या है बेटा, फैलाव है, ठीक है, इसका फैलाव है, इतना सा याद रखिएगा। कर्नाटक के रायचूर जिले में इसका फैलाव है, कौन सा, काल्डिंग सीरीज का, काल्डिंग सीरीज का। और दूसरा देखिएगा इस खनिज में सोना और चांदी के साथ में बहुमूल्य पत्थर भी मिलते हैं बेटा। किस किस का खनन किया जाता है, सोना व चांदी एवं बहुमूल्य पत्थर, ठीक है, बहुमूल्य पत्थरों का भी यहाँ पर खनन किया जाता है। तो याद रहना चाहिए आपको कि कर्नाटक के अंदर कौन से जिले में, रायचूर जिले में ये फैली हुई है। यहाँ पर किसकी खनन किया जाता है, सोना, ठीक है, सोना चांदी यहाँ पर मिलता है। उसी के साथ में यहाँ पर क्या मिलते हैं, बहुत कीमती पत्थर भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये बहुत ज्यादा बहुमूल्य जो पत्थर है वो यहाँ के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। काल्डिंग सीरीज हो गए आपके। अब देखिएगा एक बार लिख लीजिएगा, ये कर्नाटक जिले के रायचूर जिले में फैली हुई है, ठीक है, ये सीरीज कर्नाटक जिले के रायचूर जिले में फैली हुई है। सोना व चांदी का बहुमूल्य पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं, सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं जो कि यहाँ के बहुत ज्यादा क्या है बेटा, प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में खंडेलिया लाइट सीरीज, ठीक है, सॉरी खंडोलाइट है, खांडोलाइट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा खांडोलाइट जो सीरीज है बेटा ये आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, देखिएगा उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है,
आंध्र प्रदेश में क्या होती है बेटा, पाई जाती है। आपको दिख रहा, चलेगा। अगला टॉपिक ऊपर से शुरू करेंगे। देखिएगा, उड़ीसा वो आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कहां पर पाई जाती है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के किस घाट में पाई जाती है? अगर घाट भी पूछ लेता है तो बताइएगा, पूर्वी घाट में पाई जाती है बेटा। इतना ख्याल रखना, इतना ध्यान रखना कि अगर घाट पूछ ले तो पूर्वी घाट में पाई जाती है, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिएगा, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में ये पाई जाती है, ठीक है। और इसी के बाद में अगर हम बात करें तो देखिए साथियों, यहां पर क्या क्या पाया जा सकता है इन पर्वतमालाओं में, इस सीरीज में क्या पाया जाता है? इमरती पत्थर। इमरती पत्थर दो ही जगह पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले पढ़ाया था। बताइएगा कमेंट करके कौन से टॉपिक में था, बताइएगा कौन सी सीरीज में था, कमेंट करके बताइएगा। इमरती पत्थर का जिक्र मैंने किस सीरीज में किया था, ठीक है। इमरती पत्थर पाया जाता है यहां पर। और चोकोनाइट, चोकोनाइट पत्थर का नाम सुना है आपने? चोकोनाइट पत्थर बहुत उपयोगी होता है, ठीक है, और बहुत महंगा भी होता है। तो यहाँ पर इमारती पत्थर, ठीक है, या इमरती पत्थर या चोकोनाइट पत्थर मिलता है इस सीरीज में, ठीक है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है, ठीक है। देखिएगा, खंडोलाइट सीरीज कहां स्थित है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है। अगर घाट पूछता है तो पूर्वी घाट में स्थित है। और पत्थरों अगर बात करें कि इसमें क्या क्या पाया जा सकता है, तो इमारती पत्थर, ठीक है, चोकोनाइट पत्थर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इतना सा, इमारती पर्वत और चोकोनाइट पत्थर दो सीरीजें मैंने बताई थी जिसमें इमारती पत्थर का जिक्र किया था, दोनों का याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर आपको कह सकता है, इधर आपको सीरीजों का नाम दे देगा, इधर आपको सम्मिलित करने के लिए दे देगा कि आप में सम्मिलित कीजिए निम्नलिखित में से, ठीक है। और सम्मिलित करने के लिए याद रखना कि इमारती पत्थर कहां के लिए प्रसिद्ध थे, कितने अधिक पाए जाते थे, ठीक है। तो सम्मिलित करने के लिए दे सकता है, साथ ही में एक पदार्थ का और नाम, एक धातु का और नाम दे सकता है, एक पत्थर का और नाम दे सकता है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कौन सा? चोकोनाइट पत्थर और इमारती पत्थर पाया जाता है, ठीक है। और जो पहले वाली थी उसमें क्या पाया जाता था? सोना और चांदी के साथ में उसका नाम दे सकता है वो, ठीक है। तो याद रखना, सीरीजों का नाम याद रखना, भूल मत जाना। अब देखिएगा 10वीं सीरीज की ओर चलते हैं। देखिएगा साथियों, आजकल आप सोचते होंगे बहुत लंबी क्लासें हो रही है, क्या चक्कर है ना भूगोल की। देखिए बेटा, बहुत बड़ा सिलेबस है और प्री एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट जितना है वो ज्योग्राफी और इतिहास से कम है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी है, ठीक है। तो इन दो सब्जेक्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिएगा पंचट, अगला टॉपिक क्या है बेटा? पंचट सीरीज है, ठीक है। पंचट सीरीज है। पंचट सीरीज की अगर हम बात करें तो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में ये फैली हुई है। कौन कौन से राज्यों में बेटा? झारखंड, झारखंड व पश्चिम बंगाल में ये फैली हुई है। पश्चिम बंगाल में, यानी कि सोना जो झारखंडी है, सोना झारखंडी है, ठीक है। सोना झारखंड के राज्य में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे धातु पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर होंगे यहाँ के लोग, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा अमीर है क्या आप लोग सभी झारखंड वासी। शायद 3 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड के, तो बताइएगा। बाकी बैच ज्वाइन नहीं कर रखे अभी 2, और सोना झारखंडी आपके साथ जुड़ी हुई है, शायद झारखंड से जुड़ी हुई है। अब देखिएगा बेटा, झारखंड में तथा पश्चिम बंगाल की कहां पर है? सीमाओं पर स्थित है ये, ठीक है। झारखंड में पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। इसके साथ में इसमें क्या पाया जाता है? पंचट जो सीरीज है इसमें उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है। उत्तम प्रकार का क्या पाया जाता है बेटा? कोयला, उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन सी सीरीज में पाया जाता है? पंचट सीरीज में। पंचट सीरीज में उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है, इस चीज का मुख्य ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक कोयला का जिक्र अन्य सीरीजों में मैंने नहीं किया है, अन्य सीरीजों में नहीं आया है, लेकिन पंचट सीरीज में आया है। कोयला से बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं, आपने पहले देखा भी होगा पुराने पेपरों में, ठीक है। इसके प्रकार वगैरह वगैरह में भी बहुत कुछ पूछ लेता है वो। देखिएगा, अगर रिवीजन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, झारखंड वो पश्चिम बंगाल में पंचवटी जो सीरीज है वो कहां फैली हुई है? झारखंड वो पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। और इसमें क्या पाया जाता है? उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है, यानी कि उच्च प्रकार का कोयला इसमें मिलता है बेटा, ठीक है। अब 11वें टॉपिक की ओर चलें, रियलो सीरीज। रियलो सीरीज देखिएगा साथियों, जो रियलो सीरीज है, रियलो सीरीज की अगर हम बात करें तो इसको दिल्ली सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? दिल्ली सीरीज, याद रखना, दिल्ली सीरीज आ गया,
कहीं सवाल नहीं बन जाए यहाँ से और आप भूल नहीं जाए, इसका ख्याल रखना इतना सा, ठीक है। दिल्ली सीरीज के नाम से भी इसको जाना जाता है बेटा। और दिल्ली से अलवर तक ये कहां तक फैली हुई है, अगर फैलाव की बात करें तो दिल्ली से आपका राजस्थान का कौन सा जिला, अलवर जिला, ठीक है। अलवर जिला यानी कि पूर्वी जिला है अलवर राजस्थान का, तो वहां तक क्या है इसका फैलाव है बेटा, ठीक है, फैलाव है। यानी कि राजस्थान का तो अब जाके नाम आया है, यानी कि हमारे राज्य का तो अब नंबर आया है, यानी कि एक ही सीरीज पाई जाती है। अब देखिएगा इसमें पाया क्या जाता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा इस सीरीज में उत्तम प्रकार का संगमरमर की खाने पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, उत्तम प्रकार की क्या पाई जाती है, संगमरमर। संगमरमर का क्या पाया जाता है, पत्थर पाया जाता है। यहां पर देखिएगा बहुत उच्च क्वालिटी का जो संगमरमर पाया जाता है वो दिल्ली सीरीज में या रियलो सीरीज में पाया जाता है। याद रखना, उच्च क्वालिटी का संगमरमर का पत्थर अगर पूछ ले, अगर ऑप्शन में दिल्ली सीरीज दे दे तब भी ठीक है और रियलो सीरीज दे दे तब भी ठीक है, ठीक है। दोनों का नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। दिल्ली सीरीज पूछ लेता है यानी कि उत्तम प्रकार का संगमरमर निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है या किस पर्वतमाला या किस श्रृंखला में पाया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दिल्ली सीरीज से पूछ सकता है, रियलो सीरीज दे सकता है, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देगा कभी भी, ठीक है। अगर दे भी देगा तो इस प्रकार से देगा, ए में आपके रियलो सीरीज रख देगा, बी में आपके दिल्ली सीरीज रख देगा और नीचे वो जो क्वेश्चन आंसर पूछेगा यानी कि ए बी और सी में आपको पूछेगा तो उसमें ए और बी दोनों साथ में देगा यानी कि दोनों में, ठीक है। दूसरा आपको दे देगा बी सी ए यानी कि गलत दे देगा 3 ऑप्शन और एक ऑप्शन आपको सही देगा। तो इस प्रकार के सवाल ज्यादा बनते हैं यूपीएससी के अंदर। आपने देखा होगा पुराने पेपर की यूपीएससी के अंदर ऐसे विवादित जो सवाल होते हैं यानी कि कंफ्यूज करने वाले सवाल अधिक पूछती है यूपीएससी में, ठीक है। देखिएगा पाए जाते हैं और मकराना की प्रसिद्ध संगमरमर की खाने इसी सीरीज में स्थित है। देखिएगा मकराना एक बहुत कीमती पत्थर होता है व्हाइट कलर का, आप सभी जानते होंगे। मकराना व संगमरमर, जो संगमरमर और मकराना है उसके प्रसिद्ध खाने हैं इस सीरीज में। प्रसिद्ध खाने इसी सीरीज में पाई जाती है बेटा, प्रसिद्ध खाने, ठीक है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तब और बता दूंगा, नक्शे के अंदर मानचित्र में जब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में अब देखिएगा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें तो रियलो सीरीज को किसके नाम से जाना जाता है, दिल्ली सीरीज के नाम से भी जाना जाता है बेटा, ठीक है। दिल्ली सीरीज के बाद में अगर हम बात करें इसका फैलाव कहां कहां है तो दिल्ली से अलवर दिल्ली से राजस्थान के अलवर जिले तक इसका फैलाव है। राजस्थान का अलवर जिला पूर्व में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उत्तम प्रकार का संगमरमर पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। उत्तम प्रकार का संगमरमर पाया जाता है। मकराना के लिए और संगमरमर के लिए बहुत प्रसिद्ध खाने हैं, ठीक है। दिल्ली से और अलवर के बीच में बहुत प्रसिद्ध क्या है, खाने हैं, ठीक है। तो उनका जिक्र अपन अगली क्लास में फिर करेंगे कभी, ठीक है। अब देखिएगा 12वां टॉपिक है आपका सकौली सीरीज। अजीब से नाम आ रहे हैं ना, नाम अजीब से ही आते हैं। यूपीएससी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं 10वीं 12वीं का, तो नाम अजीब ही आएंगे, नाम याद रखना ही पड़ेगा। देखिएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा रावी जिले में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश एमपी वाले विद्यार्थी समझ गए होंगे कि अब हमारे राज्य की बारी आई है, ठीक है। देखिएगा मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में, जबलपुर जिले में किसके पास में पड़ता है, कमेंट करके बताना। किसी भी विद्यार्थी के पास में पड़ता है तो जबलपुर वो रायपुर, ठीक है, जबलपुर व रावी जिला। तो कमेंट करके बताना दोनों जिले किसके पास में पड़ते हैं। किसी भी क्योंकि कभी आप सिविल सेवा में चले जाएं, आप में से कोई चयनित हो जाए तो आपसे मिलने में आसानी होगी, ठीक है। आप में से कोई विद्यार्थी चयनित हो जाए तो उसको मिलने में आसानी होगी कि सर ने एक बार नाम बताया था जबलपुरी और रावी जिले। तो आप सभी का रिकॉर्ड मेरे पास सेव रहेगा, तो कॉल कर लेना कभी जॉब लग जाए तो, क्योंकि उसकी हेल्प कर देना थोड़ी सी उसके जिले में जाके, ठीक है। यानी कि आपका मित्र था, वो आपका साथी था, क्लासमेट है, तो हेल्प करना आपका फर्ज बनता है, ठीक है। वैसे आप जब भी किसी भी विद्यार्थी के नंबर चाहिए तो मेरे को कॉल कर लीजिएगा। जब आप
सेवा में चयनित हो जाइए, तो क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड रहता है। देखिएगा आप कितनी तारीख को मेरे से मिले थे, कितनी तारीख को आपका मैसेज आया था, सब कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास। देखिएगा इसके बाद में हम बात करते हैं कि सकेलू जो सीरीज है वो कहां कहां पाई जाती है। मध्य प्रदेश के 2 जिलों में फैली हुई है बेटा, जो कि जबलपुर से रावी जिले के बीच में फैली हुई है। ठीक है, इस सीरीज में डोलोमाइट, अलग अलग नाम आएंगे अब देखिएगा, डोलोमाइट और सिस्टी एवं संगमरमर पत्थर पाया जाता है बेटा। ठीक है, यानी कि ये 2 नाम तो अजीब ही है, इन दोनों नामों को याद ही रखना, क्योंकि यहां से सवाल बन सकता है। जहां भी अजीब नाम आए समझ जाना, सवाल बन सकता है, संभावना है। डोलोमाइट और सिस्ट, ठीक है, डोलोमाइट और सिस्ट और संगमरमर नामक पत्थर यहां पर पाया जाता है। ठीक है, पत्थर अधिक मात्रा में यहां पर पाया जाता है इस सीरीज के अंदर। ठीक है, इतना ही याद रखना, मध्य प्रदेश जिले के जबलपुर और रावी जिले के अंदर इसका फैलाव है। ठीक है, उसी के बाद में डोलोमाइट, सिस्ट एवं संगमरमर का बहुकीमती पदार्थ, यह पत्थर यहां पर पाए जाते हैं। पदार्थ का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है आज, पता नहीं क्या पढ़ाना बाकी है अभी तक। देखिएगा अगली सीरीज है आपकी ससार सीरीज, ससार सीरीज। देखिएगा सासर सीरीज है, सासर सीरीज आप किसको बोल सकते हैं। सासर सीरीज, ये सीरीज आपके नागपुर एवं भंडारे जिले में फैली हुई है। ये सीरीज नागपुर जिले में, नागपुर की कौन सा जिला, भंडारा जिला, भंडारा जिले में क्या हुई है बेटा, फैली हुई है। ठीक है, मुख्य रूप से नागपुर व भंडारा जिले में ये फैली हुई है। अगर इसकी बात करें तो इसमें, इस सीरीज में क्या क्या पाया जाता है, अभ्रक। देखिएगा याद रखना, अभ्रक का नाम अब जाके आया है। अभ्रक वो संगमरमर, राजस्थान में तो मुख्य रूप से अभ्रक बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर पढ़े तो अभ्रक का नाम अब जाके याद आया है। तो याद रखना कौन सी सीरीज में पाई जाती है, क्योंकि यहां से सवाल बन सकता है। देखिएगा तो अभ्रक व संगमरमर पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 2 ही पाए जाते हैं यहाँ पर, जो कि अभ्रक और संगमरमर पाए जाते हैं। जो ससार जो सीरीज है वह आपके नागपुर के भंडारा जिले में पाई जाती है, और अभ्रक और संगमरमर अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में तलचार सीरीज 14, वहां आपका तलचार सीरीज, काफी समय से आप परेशान हो रहे हैं तो अब क्लास का एंड भी करते हैं ना। तलचार सीरीज ये लास्ट है, इसको समझ लीजिएगा। देखिए बेटा, तलचार जो सीरीज होती है, इसकी अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका कौन, उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा वाले विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में क्या है बेटा, फैली हुई है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में फैली हुई है बेटा। और इस सीरीज में कोयला के भारी भंडार पाए जाते हैं। इस सीरीज में क्या होता है, कोयले का क्या पाया जाता है, भारी भंडार। ठीक है बेटा, भारी भंडार कोयले का कहां पाया जाता है, तलचार सीरीज में, और ये कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, सामान्य रूप से याद रखना। उड़ीसा राज्य में तलचार जो सीरीज है उड़ीसा राज्य में स्थित है, और इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है बेटा, कोयला पाया जाता है। और इसी के साथ में क्लास की समाप्ति करते हैं। अगला टॉपिक आपका पढ़ाएंगे, ये श्रृंखला हो गई। अब अगला टॉपिक आपको भ्रंश पढ़ाएंगे, भ्रंश क्या होते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। आज की क्लास के कोड है 05। जो विद्यार्थी 05 कोड कमेंट करेगा उसी को मुझे पता चलेगा कि इसने पूरी क्लास देखी है या नहीं। ठीक है, 05 कोड है, कमेंट करना। ठीक है, चलिएगा साथियों, अब तब तक के लिए धन्यवाद। काफी लंबी क्लास हो चुकी है, आप काफी बोर हो चुके हैं, लेकिन बोर नहीं होना है, क्योंकि IAS अधिकारी बनना इतना आसान नहीं है, बहुत तपना पड़ेगा अभी तक मेरे साथ। ठीक है, शुद्ध सोना बनने के लिए बहुत तपना पड़ेगा। चलिएगा, ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।